हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस बिल को लेकर जो बवाल मचा हुआ है और बिल से जुड़े जितने सवाल हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल तोमर साहब यही है कि बिल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। धन्यवाद सर। बहुत विरोध हो रहा है। सबसे पहले आप इसकी 5 खूबियां क्या गिनाएंगे जो किसानों की जिंदगी बदलने वाला है? देखिए, लोकसभा में भारत सरकार ने 2 बिल प्रस्तुत किए थे। एक कृषक की उपज को कैसे बेचा जाए, तो व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020, और दूसरा था मूल्य आश्वासन और किसानों का करार विधेयक 2020। ये विधेयक दोनों के दोनों किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन विधेयकों से किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। तीसरा, किसान अभी अपना उत्पादन कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए विवश है। इस बिल के माध्यम से किसानों को कहीं से भी अपना उत्पाद किसी भी स्थान पर बेचने के लिए स्वतंत्रता होगी। किसान जब अपना उत्पादन किसी भी स्थान पर बेचेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत जो मंडी परिधि के बाहर का एरिया है वो ट्रेड एरिया होगा, और इस पर न तो कोई राज्य का टैक्स लगेगा, ना ही केंद्र सरकार का टैक्स लगेगा। और इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो ओपन ट्रेड होगा उसमें किसान के उत्पादन का भुगतान या तो तत्काल किया जाएगा, और यदि कुछ समय की आवश्यकता होगी तो किसान को तत्काल उसके डिलीवरी की रसीद दी जाएगी, और 3 दिन के अंदर उसका भुगतान व्यापारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये प्रावधान कानून में किया है। तोमर साहब, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? क्यों नहीं देश के किसानों को समझा पा रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने सहयोगियों को समझा पा रहे हैं? आप लोग, वजह क्या है? किसानों तक जो बात आप अभी बता रहे हैं वो किसानों तक क्यों नहीं जा पा रही है? क्यों वो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर हैं? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम संभाला है, लगातार कृषि के क्षेत्र में सुधारों का क्रम चल रहा है। सरकारी कानूनों की जंजीर में जब तक किसान जकड़ा रहेगा, किसान को आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक किसान का भला नहीं होगा। ये बिल किसान को आज़ादी देने वाले हैं, किसान पर लगने वाला टैक्स समाप्त करने वाले हैं, और किसान अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपनी कीमत पर जिसे चाहे जहां चाहे अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो सकेगा। कई स्थानों पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बिल से एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं, बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी घोषित किया, जिसके कारण एमएसपी बढ़ा है। एमएसपी पर खरीद बढ़ी है। खरीफ की फसलों की एमएसपी भी
हम एक आध हफ्ते में घोषित करने वाले हैं। तोमर साहब, एमएसपी पर खरीद की जाती रही है और आने वाले कल में भी की जाती रहेगी। किसी को चिंता करने की और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तोमर साहब, एमएसपी की बात कर रहे हैं आप, उसी में एक चीज जोड़ रहा हूं। विरोधी बार बार जो सबसे बड़ा हमला आप पर कर रहे हैं वो ये कहकर कर रहे हैं कि एमएसपी जो है, जब मंडी ही नहीं रहेगी तो एमएसपी ही नहीं रहेगी, तो फिर किसान जो फसल बेचेगा उस पर एमएसपी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि एपीएमसी का जो एक्ट है वो राज्य के भीतर है और वो राज्य सरकार का एक्ट है। इस कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य जो अधिनियम बनने जा रहा है यह उसको अतिक्रमित नहीं करता। राज्य का एक्ट अलग है, ये एक्ट अलग है। राज्य का एक्ट मंडी तक सीमित है और वो जब तक राज्य चाहेंगे तब तक रहेगा। केंद्र सरकार उसको खत्म करने की न तो इच्छा रखती है, न मंशा रखती है, न इस विधेयक के माध्यम से एपीएमसी खत्म होने वाली है। हमारा जो एक्ट है इसके माध्यम से किसान को अनेक विकल्प मिलेंगे। वो चाहेगा तो मंडी में भी अपना उत्पादन बेच सकता है, वो चाहेगा तो मंडी के बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकता है। इस विधेयक के माध्यम से अंतर्राज्यीय व्यापार खुलेगा और ये विधेयक तो आज नरेंद्र मोदी जी ने लाने का साहस किया, लेकिन इससे पहले भी चाहे वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हों तब भी इस प्रकार की बातें चली। नेशनल फार्मर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें भी ये रिकमेंडेशन थी। स्वामीनाथन साहब ने भी जब अपनी अनुशंसाएं दी तब भी ये रिकमेंडेशन थी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी इन सब चीजों का प्रावधान था। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं जो किसान की जिंदगी बदलने वाले हैं, किसान के खेत में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाले हैं, निजी निवेश को खेत तक पहुंचाने वाले हैं, छोटा किसान भी प्रोसेसर और निर्यातक से जुड़ सकेगा, एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीतिक दल इस पर क्यों सियासत कर रहे हैं। नहीं, वो मैं सवाल आपको बताता हूं। सियासत जो हो रही है किन सवालों पर हो रही है? सियासत इन सवालों पर हो रही है कि कीमत तय करने का मैकेनिज्म क्या है। अगर किसान के पास फसल है, क्योंकि आपने निजी क्षेत्र की बात की, तो जब किसान किसी कॉर्पोरेट से डील करेगा तो कीमत तय करने का मैकेनिज्म क्या होगा? जमाखोरी नहीं बढ़ेगी क्या इससे? और कीमत क्या अस्थिर नहीं हो जाएगी? जब माल की अवेलेबिलिटी कम होगी तब क्या कीमत अस्थिर नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है कि ये विषय एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से जुड़ जाता है जो आपने कहा। तो कुल मिला के आप देखिए कि विरोध तब होना चाहिए जब सरकार किसी चीज का केंद्रीकरण करे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया उसमें सरकार ने अपने अधिकार को कम किया है। जब ये एक्ट आया था उस समय पर खाद्यान्न का अभाव था, तो बहुत सारी चीजें सरकार की ओर से नियंत्रित करना आवश्यक थी। अभी नीति आयोग की एक कमेटी थी, उस कमेटी में देश भर के तमाम सारे मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी थे। उन कमलनाथ जी ने भी उस कमेटी में ये कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अब अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है और अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा, जमाखोरी और कालाबाजारी तब होती है जब कानून का, इंस्पेक्टर का, लाइसेंस राज का शिकंजा किसी व्यापारी पर कसता है। आज तो इस संशोधन के माध्यम से सारी चीज खुल रही है। जब कानून का उल्लंघन ही नहीं होगा तो कालाबाजारी की नौबत ही नहीं आएगी। और आज स्वाभाविक रूप से हमारे पास खाद्यान्न सरप्लस है जिसको रखने की जगह नहीं है। जब इस एक्ट को हम खोलते हैं तो कोई भी व्यक्ति कितना भी खाद्यान्न खरीद कर उसको स्टॉक कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसको अधोसंरचना भी बढ़ाना पड़ेगी। तो बहुत सारे वेयर हाउस बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, नई टेक्नोलॉजी के बनेंगे, जगह जगह ग्रामीण क्षेत्र में निवेश आएगा। तो इसका फायदा अंततोगत्वा खेती, किसानी, कृषि और कृषक को ही मिलेगा। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
मुझे एक बात बताइए, तो इस वक्त आप भरोसा देंगे देश के किसानों को कि जो एपीएमसी है, जो मंडी में खरीद की व्यवस्था है और जो एमएसपी की बात है वो उसी तरह से बरकरार रहेगी, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? क्योंकि 2003 में कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी जब गेहूं की खरीद का मामला सामने आया था। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण देश के किसानों को बहुत जिम्मेवारी के साथ यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि एपीएमसी समाप्त नहीं होगी। यह बिल एपीएमसी के परिधि के बाहर ट्रेड करने की इजाजत देता है। एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जी। यह बिल किसान को 3 दिवस के अंदर उसके उत्पादन का भुगतान करने का प्रावधान करता है और इस बिल से एमएसपी का कोई संबंध नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का निर्णय है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है एमएसपी लगातार जारी रहेगी और एमएसपी के मामले में देश के किसानों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से खरीद होती थी, खरीद होती रहेगी। खरीफ की एमएसपी हम 1 सप्ताह के भीतर घोषित करने वाले हैं और जब फसल आएगी तो उसकी खरीद जैसे चलती थी उससे और अच्छे तरीके से चलेगी। मुझे एक बात बताइए, एक जो सबसे बड़ी शंका जताई जा रही है कि किसान तो अपनी फसल राज्य में कहीं भी बेच सकता है। जब अगर वो राज्य में कहीं भी बेच सकता है और उसका अभी भी उसको कोई बड़ा फायदा या अलग तरह का मुनाफा नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में इस एक्ट से उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? देखिए, आज मतलब थोड़ा सा ऐसे देखें हम एक्ट को जी कि कुल मिला के आज किसान अपने घर से मंडी तक फसल लाता है। तो मंडी तक फसल लाता है तो परिवहन का खर्चा तो उसे देना ही पड़ता है। दिन भर मंडी में खड़ा होता है तो उसके 24 घंटे जाते हैं। दूसरा, मंडी में जो निश्चित लाइसेंसी व्यापारी हैं वही उसकी फसल की बोली लगाते हैं। अगर बोली कम आती है तो भी किसान मजबूर होकर दिन भर इंतजार करता है और शाम को उसे उचित कीमत मिले न मिले, जो बोली आती है उसी पर उसको बेच के जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जी। क्योंकि अगर वो अपने उत्पादन को वापस ले जाएगा तो फिर परिवहन खर्चा बढ़ेगा, दोबारा फिर मंडी में आएगा तो फिर परिवहन खर्चा उसका लगेगा। ये जो विधेयक आने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से, संबंधित नजदीक के वेयर हाउस से जहां भी उसकी उपज रखी है वहां से वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी सौदा कर सकता है और मूल्य रोज का रोज देश भर का किसान को मालूम रहे, इसके लिए कृषि मंत्रालय एक मैकेनिज्म बना रहा है। सुबह सुबह हर किसान को इस बात की मालूमात रहेगी कि पंजाब में बैठा हुआ किसान यह मालूम कर पाएगा कि आज कलकत्ता में उसके गेहूं या धान का भाव क्या चल रहा है, हैदराबाद में क्या चल रहा है, पूना में क्या चल रहा है, और जहां पर भी उसके उत्पादन का उचित मूल्य उसे दिखाई दे रहा है वहां के व्यापारी के साथ वो ट्रेड कर सकेगा। इस बात का प्रावधान भी यह एक्ट करता है और इसलिए जब किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा, सबूलियत से प्राप्त होगा और उसके घर से ही बिक जाएगा तो उसका लॉजिस्टिक्स का खर्च बचेगा, उसका रिस्क बचेगा और जो कीमत उसके मन में आएगी, जिस कीमत पर उसे बेचना है उसी कीमत पर बेच सकता है। नहीं तो मंडी में आने के बाद तो शाम को वो विवश है, उसे बेच के ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तोमर साहब। और देखिए, इसीलिए बहुत सारे किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबाला और अमृतसर से, जहां पर हमारी संवाददाता अंजलि और गगनदीप भी मौजूद हैं। किसानों के सीधे सवाल क्या है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबाला का रुख करते हैं, आप रहिए हमारे साथ। सवाल क्या है किसानों के वो भी हम आपको बताएंगे और आपका जवाब भी उस पर लेंगे ताकि किसान सीधा समझ सके उन बातों को। अंजलि, क्या कुछ सवाल है वहां पर किसानों के अंबाला से? जी देखिए, अंबाला में डीसी ऑफिस है जहां आज 5वां दिन है ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है और किसान जो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनकी क्या मांग है सीधे उनसे ही पूछते हैं और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। कृषि मंत्री समझा रहे हैं कि आप लोगों के फायदे के लिए है। आप लोगों को क्या ये समझने में मुश्किल हो रही है या आप लोगों की क्या मांग है ये बताएं।
ये जो 3 अध्यादेश लाए हैं वो हम कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं वो अलग बात है। वो जो हमारे समझाना चाहते हैं हमारे किसानों को, हम एक ही बात कह रहे हैं, जो आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएं और जो व्यापारी कोई भी हमारा माल खरीद के जाए उसकी गारंटी लें भी वो हमारे पैसे हमारी पेमेंट क्या दे देगा। वो एक कानून बना दे। उसके अंदर कानून में हम क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट में जा सके, हम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उसके ऊपर, और वो हम उसके ऊपर कल को हमारी पेमेंट लेके दौड़ जा। कोई एक ऐसा कानून बना ले, एमएसपी गारंटी कानून बनाए। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की जा रही। कुछ और किसान भी यहाँ पर हैं। क्या आप लोग इसका जवाब ले लेते हैं अंजलि, इस पर पहले जवाब ले लेते हैं। कृषि मंत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तोमर साहब, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान। उनको ऐसा आश्वासन चाहिए, ऐसा कानून चाहिए कि एमएसपी जो है वो फिक्स रहे, उसमें फिर कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि वो जो मेहनत करें वो बर्बाद ना हो। ऐसा प्रावधान है बिल के अंदर, गारंटी है इसकी। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि एमएसपी एक्ट का विषय पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। उस प्रशासकीय निर्णय के परिणाम स्वरूप एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। एमएसपी पर जिस प्रकार से खरीद होती रही है वह खरीद होती रहेगी। जहां तक एमएसपी पर खरीद के बाद, क्योंकि एमएसपी पर खरीद एक निश्चित अवधि में होती है और उस अवधि के पश्चात तो मंडी में ही व्यापार होता है, तो एमएसपी की खरीद अलग विषय, वो खरीद होगी ही। लेकिन उसके बाद जो वर्ष भर व्यापार होता रहता है मंडी में, उसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है कि वो मंडी के बाहर भी हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि अभी एपीएमसी में किसी भी राज्य का ऐसा कानून नहीं है जिस कानून में ये प्रावधान हो कि किसान का भुगतान उसके उत्पादन को खरीदने के पश्चात 3 दिन में हर हालत में कर दिया जाएगा। ये बिल इस बात का प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति किसान का उत्पादन खरीदेगा वो या तो तत्काल पेमेंट देगा और अगर दोनों की रजामंदी होगी तो अधिकतम 3 दिन में उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये गारंटी और कानून में हमने प्रावधान किया है। ये प्रावधान क्या है, तो मान लें ये गारंटी आपकी तरफ से किसानों को कि जो एमएसपी है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। एमएसपी की गारंटी आप दे रहे हैं देश भर के किसानों को। एमएसपी की गारंटी मैं तो खैर दे ही रहा हूं, मैंने लोकसभा के फ्लोर पर भी बोला है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश को संबोधित करते हुए एमएसपी के बारे में कहा है। और एमएसपी के बारे में जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो मुझे लगता है उसके बारे में किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। तोमर साहब, अंबाला चलते हैं, अंबाला का रुख करते हैं। जी अंजलि, क्या है और सवाल किसानों के जो महत्वपूर्ण सवाल हो वो बताइए। मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उसका जवाब लेंगे। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं यहाँ जो किसान ही है। एमएसपी की, आपने एमएसपी गारंटी कानून की बात की, वो कहा जा रहा है, कृषि मंत्री की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रावधान है। इसके अलावा और क्या आप लोगों की समस्या है, क्या आप लोग की मांग? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप कल चंद्रो देखो, पहले आपकी कैबिनेट मंत्री हैं, आप ही वो एनडीए की सदस्य थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब जाता है कि कहीं ना कहीं ये कानून किसान मारू है। और मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, पहली मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ होगा, ना आज तक वो कर्जा माफ हुआ। 7 साल होने जा रहे हैं सरकार को, आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई। एक दूसरी बात, आपके पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में आपके पास बहुमत है, तो आप एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाते? हम चाहते हैं कि एक एमएसपी कानून बना दे, जैसे आप 3 अध्यादेश लेकर आए हैं, और उसके बाद एक कानून बनाए एमआरपी, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब जो बड़े व्यापारी होंगे, जो बड़ा वर्ग होगा, वो क्या करेगा? बड़े बड़े व्यापारी सभी जो छोटे व्यापारियों का हो वो उनको मगरमच्छ की तरह हजम कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि इन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज को जो खत्म कर दिया है कि स्टॉक आप इतना कर सकते हो। अगर एमआरपी, हम एमएसपी के साथ अब एमआरपी की भी डिमांड करते हैं कि कोई भी
जो भी व्यापारी होगा, जो भी कंपनी होगी, चाहे वो रिलायंस हो चाहे अडानी हो, अगर वो स्टॉक करती है, स्टॉक के बाद एक न्यूनतम मैक्सिमम रिटेल प्राइस होना चाहिए कि वो गेहूं इस रेट से ऊपर नहीं बेच सकते। हमारा आलू 2 रुपए खरीद के आज मार्केट में वो 40 रुपए बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि एमएसपी कानून बने और इस कानून को आप लेकर आए, तब हमसे आप बात करना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2 सवाल हैं जी अंजलि, मैं आऊंगा आपके पास। तोमर साहब, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो जो पंजाब के किसान सवाल उठा रहे हैं कि आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पाए, इसलिए बिल में कुछ गड़बड़ है। दूसरा, किसान से 2 रुपए किलो कोई सामान ले लिया किसी कॉर्पोरेट ने और वो आगे किस भाव पर बेच रहा है, उस पर तो किसान का कोई हक नहीं रह जाएगा और वो फायदा मुनाफा कमाएगा इस पर। देखिए, एक तो भैया ने जो बात कही कि स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के मामले में, तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार के 10 वर्षों में स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया। एनडीए की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वामीनाथन साहब ने 201 रिकमेंडेशन की थी। आज भारत सरकार 201 में से 200 रिकमेंडेशन पर अमल कर रही है, उसको क्रियान्वित कर रही है, उनके आधार पर काम कर रही है। ये जो दोनों बिल आए हैं, ये तीनों बिल ये स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के आधार पर ही हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर चीज के लिए कानून नहीं बनता जी। कानून बनाने की प्रक्रिया अलग है और प्रशासकीय निर्णय की प्रक्रिया अलग है। एमएसपी के लिए कानून पहले भी कभी नहीं था, आज भी नहीं है, और इस बिल का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी प्रशासकीय निर्णय है, उसके आधार पर एमएसपी निश्चित रूप से जारी रहेगी। जहां तक किसान का उत्पादन सस्ते में खरीदना और महंगे में कोई प्रोसेसर बेचे, तो वर्तमान परिस्थिति में भी ये असंतुलन है। इस असंतुलन को अगर समाप्त करना है तो उसके लिए इस प्रकार के कानूनी रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक हैं। हमने मूल्य आश्वासन बिल भी प्रस्तुत किया है जी। और इस बिल में इस बात का प्रावधान है कि प्रोसेसर और किसान दोनों के बीच में जो करार होगा वो बुआई से पहले उसकी कीमत तय होगी, और करार में जो कीमत तय होगी, फिर चाहे प्राकृतिक आपदा आए, चाहे कोई रोग लगे, वह भी किसान के उस भाव को प्रभावित नहीं करेगा। प्रोसेसर को उतना भाव तो किसान को भुगतान करना ही पड़ेगा। जब ये रिफॉर्म आएंगे और इनका क्रियान्वयन होगा, तब निश्चित रूप से किसान की जिंदगी में बदलाव आएगा और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। तो ये मानकर चले, जो आप कह रहे हैं, जब ये रिफॉर्म आएंगे तो उसके बाद 2022 तक जो किसानों की आय है वो दोगुनी हो जाएगी इन 3 रिफॉर्म्स के बाद। मैं आपको यह आग्रह करना चाहता हूं जी, किसान भाइयों को भी आग्रह करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने वर्षों बाद यह लक्ष्य दिया देश की सरकारों को और किसानों को कि सब लोग मिलकर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करें। किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो कोई एक काम से वो दोगुनी नहीं होगी। किसान के खेत में उत्पादन बढ़े, किसान की लागत कम होवे, किसान के खेत में उत्पादकता बढ़े, किसान कानूनी शिकंजों से ऊपर उठ सके, और किसान जो छोटा है, देश में 86% किसान छोटा है, वह छोटा किसान भी मुनाफे में आ सके। इसलिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। आज सूक्ष्म सिंचाई की योजना है तो उससे पानी की बचत होगी, पानी की बचत होगी तो भूजल भी सुरक्षित रहेगा, और बिजली का जो किराया है हम उससे भी बचत कर पाएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसके आधार पर अगर हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर की भी बचत होगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने
10,000 FPO बनाने की घोषणा की है। उस पर काम प्रारंभ हो गया है। FPO के माध्यम से छोटे छोटे किसान कई मिलकर एक बड़ा संगठन बन सकते हैं और एक छोटा किसान जिसके खेत में 10-20 कुंटल गेहूं होता है, वो किसान तो मंडी भी अपना गेहूं ले जाकर बेच नहीं पाता, उसको MSP का भी फायदा नहीं मिल पाता। ये FPO के माध्यम से छोटे छोटे किसान मिलकर अपने खेती के रकबे को भी बढ़ाएंगे, अपने उत्पादन के वॉल्यूम को भी बढ़ाएंगे, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी और उसका फायदा किसान को और खेती को निश्चित रूप से मिलेगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि पूरी दुनिया में पहली स्कीम है PM किसान, जिस स्कीम के माध्यम से अभी तक 93,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खाते से निकालकर किसान की जेब में भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है जी। और साथ ही गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच सके, गांव गांव में वेयर हाउस खुल सके, गांव गांव में नई टेक्नोलॉजी के कोल्ड स्टोरेज बन सकें, ग्रेडिंग सेंटर बन सकें, प्लेटफॉर्म खड़े हो सकें और जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से रोजगार का निर्माण हो सके। इसके लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश कृषि के क्षेत्र में होना 9 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो गया है। ये सारी चीजें नीचे तक उतरेंगी जी, तो उनमें कानून की मदद भी होनी चाहिए और इसलिए जो कानून की बंदिशें हैं उन बंदिशों से भी किसान को आजाद करना जरूरी है। और किसान को बुआई से पहले अगर कीमत का आश्वासन मिले, कीमत के लिए एग्रीमेंट हो और कीमत मिलने की गारंटी मिले, इससे निश्चित रूप से किसान का फायदा होगा। इसलिए इन सब चीजों को मिलाकर जब हम देखेंगे तो आने वाले कल में प्रतिफल के रूप में 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी हो सकेगी। आमदनी दोगुनी हो सकेगी। चलिए, आप अच्छी बात कह रहे हैं, इस पर किसानों की राय भी लेंगे, लेकिन इसी से जुड़ा क्योंकि आपने संसाधनों की बात भी की है, अमृतसर चलेंगे, वहां भी कई किसान मौजूद हैं हमारे साथ तोमर साहब। लेकिन उससे पहले आपने संसाधनों की बात की है, ये सब कुछ रिफॉर्म होगा तो संसाधन बढ़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज बढ़ेंगे, लेकिन अगर इसको मैं एसेंशियल कमोडिटी से जोड़ दूं, प्याज से जोड़ दूं, कोल्ड स्टोरेज में प्याज आ गया, जमाखोरी हो गई, लेकिन जब उसके भाव बढ़ेंगे तो वो तो जो शहरी जनता है या आम जनता है जो उसको खरीद रहा है वो बढ़े हुए दाम तो वो चुकाएगा। इसको रोकने का कोई इसमें है क्या तरीका? जब किसी भी प्रकार की असीमित कीमतों की बढ़ोतरी होगी तो उसको रोकने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और उसको उपयोग किया जाएगा। इसमें जनता को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जी, और देखिए अमृतसर में भी किसान जो है वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या उनके सवाल हैं वो भी जान ले रहे हैं। गगनदीप हमारे साथ मौजूद है। गगनदीप, क्या कुछ है अमृतसर के किसानों के सवाल, जो प्रमुख सवाल हो वो बताएं। कृषि मंत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीधा उनसे उनका जवाब लेंगे। एक एक करके सबके सवाल बताएं। जी, अमृतसर में किसान पिछले 7 सितंबर से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जहां से ही किसानों ने जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया था, किसान रोज गिरफ्तारियां देने के लिए जाते थे और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 7 सितंबर से ही धरना चल रहा है। हमारे साथ किसान है, कृषि मंत्री हमारे साथ है। MSP के ऊपर कृषि मंत्री ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, MSP कहीं नहीं जा रही। तो लखविंदर सिंह जी, क्या आपके सवाल है? कृषि मंत्री हमारे साथ हैं तो महत्वपूर्ण आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, कृषि मंत्री जी से हम बोल रहे हैं कि जो आपका हुद्दा है बहुत सत्कारयोग है, परंतु जो सोच है बहुत ही घटिया किस्म की है। क्योंकि MSP राग अलापे जा रहे हैं। 3 महीने से लगातार लोग 3.5 महीने से रोड पे, सड़कों पे, रेलों पे गर्मी सहन कर रहे हैं। ये MSP का क्या मतलब है? जो अगर उसकी फसल की खरीद नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अब MSP तो 23 फसल का MSP तय किया जाता है, परंतु उसके ऊपर जो है धान और गेहूं 2 फसल खरीदी जाती है। अब जो अभी इसी साल में जो है कुछ दिन पहले मक्की का रेट 1850 रुपया जो है MSP है
परंतु 600 रुपए से 1000 रुपए तक को बिक्री हुआ है। मूंग का, उर्द का जो है 7000 रुपया क्विंटल है, मगर जब किसान लेके जाता है वो 2,500-3 हजार से ऊपर नहीं लेता। इसकी क्या गारंटी हमको जो है खेती मंत्री साहब तोमर साहब करेंगे कि हम सभी फसलों का जो है वो खरीद की गारंटी करेंगे, और जो उसकी कमी पेशी आएगी कौन भरपूर्ति करेगा? आज तक इसका कोई नहीं। और देखिए एमएसपी नहीं, गगनदीप रहे हमारे साथ, और तमाम किसानों से भी गुजारिश है एक बार आप हमारी तरफ से जरूर करें कि संयमित होकर अपनी बात रखें, संयमित होकर अपने सवाल करें। कृषि मंत्री साहब, केवल धान या गेहूं नहीं, सभी फसलों की गारंटी की बात कर रहे हैं किसान खरीद की। देखिए, ये राज्य की सरकारों को भी किसानों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। मैंने एमएसपी के बारे में बिल्कुल क्लियर किया है। एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गेहूं और धान की खरीद एफसीआई करता है, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अगर प्रस्ताव भेजती हैं तो दलहन और तिलहन की खरीद नेफेड करता है जी। लेकिन दलहन और तिलहन की दृष्टि से कोई भी पंजाब सरकार का प्रस्ताव हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर प्राप्त होगा तो सरकार विचार करेगी जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जोड़ दूं तो उसमें तो कुछ भी आ सकता है, चाहे वो दलहन तिलहन हो, गेहूं हो, धान हो, या सब्जियां हो, या दूसरी और तमाम चीजें हो। उस स्थिति के लिए इसमें कुछ है हमारे पास ऐसा रास्ता कि किसान परेशान ना हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक्ट में ये प्रावधान है कि जब फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बुआई से पहले ही एक औसत कीमत करार के भीतर तय होगी जी। और जो कीमत तय होगी वो प्रोसेसर या व्यापारी किसान को देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। वह किसान के साथ अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। ठीक है। एक एक्ट में हम किसान को बिना टैक्स के खरीद करना और पूरे देश भर में वो अपने माल को बेच सके जी। तो मंडी से आजाद करके उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं। और दूसरा, मूल्य आश्वासन जो एक्ट है उसके अंतर्गत किसान को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि वो बुवाई से पहले ही करारकर्ता के साथ अपनी कीमत तय कर सकता है, और वो तय करेगा, वो कीमत देने के लिए करारकर्ता बाध्य होगा। ये कानून में प्रावधान है जी। आप रहे हमारे साथ, एक बार फिर से अमृतसर का रुख करेंगे और भी सवाल लेते हैं। कृषि मंत्री साहब, देश भर के किसानों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। गगनदीप, और क्या सवाल है? हमारे साथ किसान जथेबंदियों के और भी अगुवा त्रिलोक सिंह है हमारे साथ, तो केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। आप महत्वपूर्ण उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि किसानों के हक में है ये बिल। लंबे समय से किसानों की जो बात नहीं थी उठाई जा रही, अब आजादी से किसान अपनी उनको काम करने दिया जाता है, आजादी मिलेगी। तो क्या त्रिलोक सिंह जी आपके सवाल है? कौन सी आजादी मिलेगी कृषि मंत्री जी? आज़ादी तो पहले हमने 70 साल पहले आज़ादी का सुना था कि हमें आज़ादी मिलेगी, पर आज़ादी तो अभी तक नहीं मिली। हम तो सड़कों पर रोड़ रहे हैं 7 तारीख से लेकर आज तक। कभी डीसी दफ्तर, कभी अपना पुलों पे, कभी रेलों पे, कभी कहीं। अभी हम बैठे नहीं और ना बैठेंगे। ये मोदी जो साढ़े नाल कर रहे हैं। एतराज क्या है, सवाल क्या है, पूछिए। तो हमें जो किसानों को उजाड़ा जा रहा है, कहाँ भी बेचेंगे हम फसल? जहाँ मर्जी बेच लो, कहाँ बेच लेंगे हम? हमारी फसल है कि हम छोटे जिम्मेदार हैं, 5 एकड़ से कम मतलब ज्यादा है हमारी, तो 5 एकड़ से कम वाला आदमी कहाँ जाएगा? वो तो बिका हुआ है पहले, मतलब आड़ती से बिका हुआ है। तो किसानों का सवाल है कि जो छोटे किसान हैं जिनकी जमीन 5 एकड़ से कम है, तो सरकार लगातार जो कह रही है कि छोटे किसानों की चिंता ज्यादा है कि छोटे किसान का आखिर क्या होगा। कृषि मंत्री साहब, बहुत अहम सवाल है। आपने भी कहा कि देश में ज्यादातर 86% जो है वो छोटे किसान हैं, उनकी चिंता सबसे ज्यादा और सबसे गंभीर है। उनका क्या होगा इस रिफॉर्म के हिसाब से अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से त्रिलोक जी और उनके सभी सहयोगी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये दोनों बिल और सरकार के कार्यक्रम छोटे किसानों को ही समृद्ध बनाने के लिए हैं। आज पीएम किसान योजना के अंतर्गत अगर 75,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया जा रहा है तो वो छोटा किसान ही है।
इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक आजादी के 70 सालों में किसी सरकार और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं चलाया। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गांव में और खेत तक पहुंचाने का काम अगर किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें छोटा किसान अपने उत्पादन को मंडी तक भी नहीं ले जा पाता, क्योंकि मंडी तक ले जाना उसके लिए महंगा होता है, इसलिए समर्थन मूल्य पर भी कई बार उसको फायदा नहीं मिल पाता। इस बिल के माध्यम से किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बिल के बाद एक अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला है। खरीदार किसान को ढूंढेगा और खरीदार किसान को बताएगा कि मैं आपका माल खरीदना चाहता हूं, बताओ आप कितने में बेचना चाहते हो। अभी तक किसान घर से आकर व्यापारी के चक्कर लगाता था और व्यापारी जो तय कर देता था उसी भाव पर किसान को बेच के जाना पड़ता था। अब व्यापारी निकलकर गांव के खेत पर खड़ा होगा, मेड़ पर खड़ा होगा और किसान को आग्रह करेगा कि अगर आपके पास बेचने योग्य फसल है तो मैं लेने को तैयार हूं, बताओ क्या भाव बेचोगे। यह अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला है और मूल्य आश्वासन एक्ट के माध्यम से निश्चित रूप से किसान को उसके उत्पादन का बुआई के समय ही भाव तय हो जाएगा और इसमें कोई जोर जबरदस्ती उससे नहीं कर सकता है। किसान जो चाहेगा उस भाव पर करार कर सकता है। तो मैं त्रिलोक जी के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूं, ये जो रिफॉर्म हैं, ये जो बंदिशें हट रही हैं, ये छोटे किसान को ताकतवर बनाने वाली हैं। एफपीओ देश भर में 10,000 बनाए जाने वाले हैं। पंजाब में भी एफपीओ बन रहे हैं और एफपीओ के माध्यम से जो किसान काम कर रहे हैं उन किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इसके लिए 10,000 एफपीओ पूरे देश भर में मोदी सरकार बनाने जा रही है। 6,850 करोड़ रुपया उस पर केंद्र सरकार खर्च करने वाली है। ये सारे रिफॉर्म छोटे किसान के जीवन में समृद्धि लाने वाले हैं, छोटे किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, छोटे किसान के जीवन में समृद्धता लाने वाले हैं और छोटा छोटा किसान संगठित होकर बड़े से बड़े व्यापारी से आंख मिला सके, ये इजाजत ये बिल देते हैं। और मैं आपके माध्यम से त्रिलोक जी को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप 2, 5, 4 लोग कभी भी आइए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे जुड़िए, मैं आपकी एक एक शंका का समाधान करने के लिए तैयार हूं। नहीं, आप किसानों की शंका का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके सहयोगी, मैं अकाली दल की बात कर रहा हूं, उनको क्यों नहीं समझा पाए आप लोग? सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि 50 साल पीछे चला जाएगा पंजाब। मैंने आपको कहा ना कि मैं इस बिल के बारे में जब बात करूंगा तो सियासत के बारे में बात नहीं करूंगा। जी चलिए ठीक है, लेकिन जाते जाते मुझे एक छोटा सा जवाब देके जाइए। आपने 2 आश्वासन दिए, एक तो एमएसपी की गारंटी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और किसानों के मामले में जो दल सियासत करते रहे उस 2 बातें कही आपने, एक एमएसपी की गारंटी को लेकर जो दल सियासत करते रहे उसी के कारण किसान आज दुरावस्था के दौर से गुजर रहे हैं। जी मुझे एक बात बता दीजिए बस जाते जाते कृषि मंत्री साहब की 2 आश्वासन दिए, एक तो आपने एमएसपी की गारंटी दी, दूसरा दावा आपने किया कि 2022 तक अगर ये रिफॉर्म्स ठीक से हो जाते हैं तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बस एक छोटा सा सवाल, अगर कोई कॉर्पोरेट किसान से 10 रुपए में कुछ लेकर होल्डिंग करता है, बाद में 25 रुपए में बाजार में बेचता है, उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा? कानून कैसे काम करेगा? मैंने ये कहा आपको पहले ही कि कोई भी व्यक्ति किसान से जबरदस्ती खरीद नहीं कर सकेगा। पूरे देश भर का जो भाव है वो रोज सवेरे किसानों के पास होगा और किसान को जहां उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है उसी स्थान पर, उसी राज्य में जिसे वो चाहे उस व्यक्ति को जितनी कीमत पर चाहे उतनी कीमत पर बेचने की ये बिल स्वतंत्रता देता है। कोई भी बड़ा घराना न तो किसानों का शोषण कर पाएगा, न किसानों को किसी अधिकार से वंचित कर पाएगा।
हमने कानून में इसके पर्याप्त प्रावधान किए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो 3 आश्वासन, अहम आश्वासन आपने दिए हैं, उम्मीद करेंगे किसानों के भी ये समझ में आएगा और जो उनकी शंका होगी वो आप तक भी आगे भी पहुंचाते रहेंगे और उनके जवाब आगे भी ढूंढते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। अंजलि आपका और गगनदीप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।